हेलो। सत्साए पवन दास जी। सत्साए जी। पवन दास जी, मैं राजस्थान के अलवर जिले से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। और मैंने बंदी छोड़ भगवान तुल्य श्री अपने गुरु जी के बहुत वीडियो देखे हैं इस पे यूट्यूब पे। जी मैं कई दिन से देख रहा हूँ भगत जी ये वीडियो। तो ये वीडियो देख करके मुझे ऐसा हुआ कि हमने तो हमारा जीवन ही बेकार कर दिया है। बिल्कुल। और ये तो मेरे को इतना पछतावा हुआ। तो अब तोड़ की बात ये है कि अब मैं नाम लेना चाहता हूँ। और पहले तो मैं ये वीडियो देखता था तो किसी में लिखा आता था 1 वीक आगे, किसी में 2 डेज आगे, किसी में 1 दिवस आगे, किसी में 2 घंटे आगे, किसी में 1 वर्ष आगे। तो मैंने सोचा कि गुरुजी शायद आश्रम में आई आते हैं। लेकिन जब मैं आपके 1-2 वीडियो देखे तो आपने बताया कि गुरुजी तो अभी जेल में ही हैं। जी तो मुझे नाम दान लेना है तो इसका मेरे को रास्ता बताओ। नाम तो भगत जी परमात्मा से लोगे या उनके आदेश से लोगे तभी सफल होगा। हाँ, तो उसके लिए ही तो मैंने आपसे मार्गदर्शन जानना चाहता ठीक हूँ। है, फिर कैसे? क्योंकि काल तो जीव को फंसाना चाहेगा। उसने तो सारे रास्ते खोल रखे हैं कि किसी भी माध्यम से ये जीव भ्रमित हो जाए, सत भक्ति ना करे, सत भक्ति भी करे तो ये उल्टी सीधी करे। वो तो मैंने आपके वीडियो से मेरे को ज्ञात हुआ कि मैनेजमेंट तो खाडे में गया है। मैनेजमेंट में तो बस बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उनसे तो हमने संपर्क ही नहीं किया। उनके भी नंबर थे मेरे पास। जी लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि वहाँ तो बहुत बुरा ये हो रहा है। अब इसमें सत्य असत्य क्या है, तो आप में थोड़ी सी सत्ता मेरे को नजर आई। तो मैं बोला पवन दास जी से मैं मार्गदर्शन लूँ कि मुझे नाम कैसे मिल सकता है। मैं जेल में जाके मुलाकात लूँ तो मिल जाए? देखो, जेल में आप जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी गुरुजी जिन मुकदमों में और जिन परिस्थितियों में जेल में हैं, उन परिस्थितियों जी। में भगत जी आपको वहां पे जाने को अलाउ नहीं किया जाएगा। अच्छा, अलाउ नहीं किया जाएगा? हाँ, क्योंकि गुरुदेव से मिलने के लिए आपको चंडीगढ़ हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और गुरुजी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, तो गुरुजी से मिलने के लिए कोई ठोस रीजन देना पड़ेगा। आप कहोगे साहब मैं तो नाम लेना चाहता हूँ, वो बोलेंगे तेरे जैसे 36 आते हैं यहाँ पे नाम लेने वाले। हाँ 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 हाँ। तो वहां जाने का कोई तो फायदा नहीं है भगत जी। इसका सीधा सरल एक ही तरीका है। यदि सत्संग आप सुन रहे हैं और ज्ञान आपको समझ में आ रहा है, हाँ जी। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसके अलावा दुनिया में कोई भक्ति नहीं, इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान नहीं। नहीं, ये तो आ गया समझ में। मैं बहुत वीडियो सुने हैं भगवान के। समझ में आ गया तो भगवान अंतर्यामी होता है, आत्मा का साथी होता है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। जी। दास ने 2.5 घंटे का एक संकल्प दीक्षा का वीडियो बना रखा है। हाँ जी। अगर आपके नंबर पे व्हाट्सएप चलता है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, अन्यथा आप जी यूट्यूब पे जाके सर्च करना संकल्प दीक्षा संत रामपाल जी महाराज, मुझ पवन दास का 2.5 से 3 घंटे का एक वीडियो आ जाएगा। एडी से चोटी तक उसमें सारी प्रोसीजर, सारी विधि समझा रखी है कि गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक आप कैसे उनसे जुड़ के भक्ति कर सकते हैं और अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे आप बढ़ सकते हैं। जी। ठीक है। तो वो नाम उसमें नाम दान भी होगा ना उस वीडियो में? नाम तो कोई दे ही नहीं सकता उस परमेश्वर के अलावा भगत जी। अच्छा, तो सबसे फिर? सबसे बड़ी गलती तो यही तो कर रहे हैं ना लोग। नाम तो उस परमेश्वर के अलावा, भाई भगवान आता किस लिए? नाम देने आता ना। जी जी। तो जो भगवान का काम है वो जीव कैसे कर देगा? तो उस वीडियो से मेरे को मतलब फिर मैं किस दिशा में कैसे क्या उस करूँगा आगे? वीडियो से आपको मालूम पड़ेगा भगत जी हाँ जी। कि आपने अपने घर पे एक दरबार लगाना है, कहीं भी किसी अलमारी में, किसी टेबल पे, जहां भी जी। कोई जगह हो ऐसी। हाँ जी। हाँ जी। अपने गुरुदेव का सिंगल आपने फोटो रखना और किसी का फोटो नहीं रखना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ उसके जी। बाद आपने भगत जी परमात्मा को दंडवत करना है। हाँ और जी। दंडवत करके आपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, मैंने आपके सत्संग सुने, मैंने आपका ज्ञान सुना और परमात्मा, इस आत्मा ने आपको पहचान लिया कि आप ही इस आत्मा के जो है आप इसके पिता हैं, आप इसकी उत्पत्ति करता हैं। परमेश्वर, जी आज के बाद मैं आपको हृदय से, आत्मा से अपना परमात्मा स्वीकार करता हूँ, अपना गुरु धारण करता हूँ। और परमेश्वर, मैं ये संकल्प करता हूँ कि जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे,
मैं किसी भी अन्य अनुपासना में नहीं जाऊंगा, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करूंगा, और आपको ही अपना गुरु धारण करके मन कर्म वचन से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करके मैं भक्ति करूंगा परमात्मा। आपका जी 3 समय की मैं आरती करूंगा, जो भी मुझे मिलेगी मेरे भगत भाई बहनों के द्वारा, पुस्तक मिलेगी या ऑडियो वीडियो मिलेगा, 3 समय की मैं आरती करूंगा। और मैं अपने घर में देसी घी का दीपक जलाऊंगा। जैसी भी आपकी जी आर्थिक स्थिति है, आप चाहे पूरा दिन जलाओ, चाहे तीनों समय की आरती के समय जलाओ। जी और परमेश्वर, मैं आपका सत्संग सुनूंगा, और आपकी जो मान मर्यादा है जिससे हमारी भक्ति चले, वो मैं मर्यादा निभाने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। और परमेश्वर, मैं तो केवल प्रयास कर सकता हूँ मेरे परमात्मा, बाकी सब कुछ करना धरना आपने है। तो परमात्मा, आप अपने बच्चे को संभाल के रखना। छोटी मोटी कोई त्रुटि मुझसे हो जाए परमात्मा, तो नाराज ना होना। आप मेरा मार्गदर्शन करना, आप मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देना। भगत जी, जी परमात्मा आत्मा का साथी है। गुरुदेव कहते हैं, अगर आत्मा से पुकार करोगे तो परमात्मा आपकी पुकार को सुनेगा, मन की बकवाद को नहीं सुनेगा। जी तो जी इस जी जी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि मात्र सत्संग सुनते रहने से 70% लाभ जीवात्मा को मिलता है। हाँ और हाँ, जब ये आप तो है। हृदय से पुकार कर लोगे ना कि परमेश्वर मैं तो आपका हो चुका हूं परमात्मा, तो कहते हैं भगत जी, परमात्मा उस आत्मा को काल के जाल से निकाल लेता है, भले ही उसने नाम भी ना लिया हो। हाँ जी हाँ जी हाँ और जी फिर जैसे परमात्मा आ जाएं, तुरंत भगत जी अपनी नाम दीक्षा ले लो भगत जी। बिना ठीक है जी। बिना सतगुरु के आशीर्वाद के और बिना सतगुरु के दर्शन के भक्ति नहीं चलती है, चाहे आप कोई सा भी नाम ले लो। हाँ वो तो सही, इसीलिए तो ये मैं ये यही तो मैं पूछ रहा इनको था। तो भगत जी अपना धंधा करना है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, तो कि एक बार गधे कुत्ते सुअर भेड़ बकरी जो भी आवे, चाहे कोई ज्ञान समझ के आओ चाहे ना आओ, सबको एक बार इस नाम रूपी खूंटे से बांध दो, और फिर इनको आदेश देते रहो कि अब ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, अब वहां पे भंडारा हो रहा है, आ जाओ, ये करो वो करो, वहां पे रैली है, वहां पे ये है। उनका तो मैं समझ गया जी, उनके तो प्रश्न पैदा नहीं होता। तो मैं एक बार आपसे रूबरू कहीं मिल सकता हूँ? आप एक काम करना भगत जी, आपके अलवर के पास में माला खेड़ा है। हाँ जी। माला खेड़ा में हर महीने छोटी सी सात संगति होती है, आसपास के भगत भाई बहना की परमात्मा की चर्चा करते हैं, भोग लगता है, ज्ञान आधार से समझते हैं और समझाते हैं। अच्छा। तो माला खेड़ा से छोटे लाल दास जी हैं, आप उनके नंबर नोट कर लो भगत जी। हाँ जी। आप उनसे संपर्क कर लेना, और वहां से आपको एक शंका समाधान की पुस्तक मिल जाएगी, गुरुजी की अच्छा आरती करने की पुस्तक मिल जाएगी, गुरुजी की फोटो मिल जाएगी, गुरुजी का आपको अच्छा। चरणामृत मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा भगत जी। हाँ जी हाँ जी, और वो मेरे को पूरा गाइड कर देंगे? बिल्कुल पूरा गाइड कर देंगे भगत जी, परमात्मा ने ड्यूटी ये लगा रखी है। क्या 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 नाम बताया सर? छोटे लाल दास जी हैं, आप उनका मोबाइल नंबर नोट करो। मेरे पास, मैं इस समय तो खेत में बैठा हूँ साहब, पेन और कागज नहीं है। ऐसा करना ना साहब, मेरे को आप वो वीडियो भी सेंड कर दो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर ही है। ठीक है बड़े और भाई। वो और उनके नंबर भी। ठीक है भगत जी, मैं भेजता हूँ आपको, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना इतना मेरे मुझ पर भी पे थोड़ा सा दया करो। बिल्कुल भगत जी, सेवा ये लगा रखी है परमात्मा ने। ठीक है सर, सब ठीक है। सब सब सच्चा है, सब सच्चा है, सच्चा है।